उत्तर दिशा में फैला हुआ राज्य अवंतिकापुर अपने न्यायप्रिय राजा रुद्रसेन के लिए जाना जाता था। राजा का एक ही नियम था, राजा भी कानून से ऊपर नहीं। इसी नियम ने उसे महान भी बनाया था और अकेला भी। एक रात महल के सबसे सुरक्षित कक्ष से राज मुद्रा की असली मोहर गायब हो गई। ये वही मोहर थी जिससे पूरे राज्य के आदेश प्रमाणित होते थे। बिना इसके राजा का एक भी फरमान मान्य नहीं था। सुबह होते ही राज्य प्रशासन ठप पड़ गया। राजा रुद्रसेन समझ गया, ये साधारण चोरी नहीं है, ये सत्ता परवार है। शहर के अंधेरे हिस्से में दो नाम हमेशा साथ लिए जाते थे, वीरन और माधव। दोनों चोर नहीं थे, वे अदृश्य कहलाते थे, जिन्हें देखा नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता। वीरन तेज दिमाग वाला, कम बोलने वाला। माधव हंसमुख, चालाक और भरोसा जीतने में माहिर। उसी रात दोनों एक उजड़े मंदिर में मिले। माधव फुसफुसाया, काम हो गया, अब आधा राज्य हमारी मुट्ठी में है। वीरन चुप था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर था, राज मुद्रा नहीं बल्कि उसके भीतर का सच पकड़ा जाएगा। राजा ने उसी दिन एक ऐलान करवाया, आज रात दरबार खुलेगा, जो भी इस चोरी से जुड़ा है वो आए, मैं खुद न्याय करूंगा। ये सुनकर पूरा शहर सिहर उठा। रात के ठीक 12 बजे दरबार सजा। राजा अकेला बैठा था, कोई मंत्री नहीं, कोई सैनिक नहीं। अचानक दरबार के द्वार खुले, वीरन अंदर आया। राजा चौंका नहीं, तुम आए, यही उम्मीद थी। वीरन घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, चोरी मैंने की है, माधव निर्दोष है। दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा बोला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो आंख उठाकर देखो। वीरन ने नजर उठाई और पहली बार उसे डर नहीं बल्कि राहत महसूस हुई। राजा ने आगे कहा, पर मुझे पूरा सच चाहिए। क्यों? वीरन ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि ये मोहर मेरे पिता की मौत का कारण है। सालों पहले वीरन के पिता राजकोष के ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने इसी मोहर से जुड़ा एक झूठा आदेश पकड़ लिया था, एक ऐसा आदेश जिसने सैकड़ों निर्दोष किसानों की जमीन छीन ली। अगली सुबह वे मृत पाए गए, कारण हृदयाघात। लेकिन वीरन जानता था यह हत्या थी। तभी दरबार में एक और परछाई दाखिल हुई, माधव। वो हंस रहा था। बहुत सुंदर कहानी है दोस्त, पर अधूरी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, माधव, तुम कुछ कहना चाहते हो? माधव ने जेब से राजमुद्रा निकाली। मोहर मेरे पास है और सच भी। दरबार में राजा की आंखें सिकुड़ गईं। माधव बोला, वीरन का पिता ईमानदार था, इसमें शक नहीं, लेकिन जिसने आदेश जारी किया था वो कोई मंत्री नहीं था। एक पल की खामोशी, फिर माधव ने राजा की ओर देखा। वो आप थे महाराज। हवा जैसे रुक गई। वीरन सन्न रह गया। नहीं, ये झूठ है। राजा उठ खड़ा हुआ। सच है, उसने कहा। वो आदेश मैंने ही जारी किया था, राज्य को बचाने के लिए, और एक ईमानदार आदमी को मरने दिया। माधव की आवाज में जहर था। राजा ने आंखें बंद की। मैंने उसे मरने नहीं दिया, मैंने बस नहीं बचाया। कुछ पल बाद राजा ने तलवार नीचे रख दी। माधव, तुम जीत गए, मोहर लौटा दो और राज्य तुम्हारा ऋणी रहेगा। माधव मुस्कुराया, मुझे राज्य नहीं चाहिए। वो मुड़ा और बोला, मुझे बस ये जानना था कि राजा भी इंसान है और इंसान से गलती हो सकती है। माधव चला गया। राजा ने वीरन की ओर देखा, तुम चाहो तो मुझे सजा दिला सकते हो। वीरन की आंखों से आंसू बह निकले। न्याय हमेशा बदले से बड़ा होता है महाराज। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, राजा रुद्रसेन ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया और इतिहास ने लिखा, अवंतिकापुर का सबसे बड़ा न्याय किसी अपराधी को नहीं, एक राजा को मिला था।